ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ 9th ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ। ਫਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਿਊਜ਼, ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਫਿਊਜ਼ਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਫਿਊਜ਼ਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐप का तो टैलीग्राम चैनल का लिंक दिता हुआ है, तुम टैलीग्राम के लिंक थ्रू साढ़े नाल जुड़ सकते जे। तो स्टार्ट करते हैं सब तो पहला वट इज़ फ्यूज़। ठीक है, फ्यूज़ बारे पहले आप समझ लीए कि फ्यूज़ हुंदा की है। ठीक है, वट इज़ फ्यूज़। फ्यूज़ एक सिंपल कह लो कि एक मैटेलिक वायर है, शॉर्ट पीस ऑफ मैटल है। ओके, शॉर्ट पीस ऑफ मैटल है इंसर्टेड इन दी सर्किट। ठीक है, किच इनू आप किच कनैक्ट करते हैं, सीरीज़ दे विच कनैक्ट करते हैं। ठीक है, इंसर्टेड इन सीरीज़ विद दी सर्किट विच मेल्ट्स। ठीक है, जिहड़ा कि मेल्ट हुंदा है कदों हुंदा है जदों एक्सैसिव करंट जिहड़ा वा वो सर्किट दे विचों फ्लो करेगा। एक्सैसिव करंट का मतलब की आ कि जदों रेटेड करंट जो होएगा, रेटेड वैल्यू दी जो होएगी उस तो वध करंट जेकर फ्लो करता है तो उदों ये की हो जाएगा, मैल्ट हो जाएगा फ्यूज़ वायर। ठीक है, फ्यूज़ वायर उदों मैल्ट हो जाएगी तो जिहड़ा सर्किट साडा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं इस चीज़ नूं आपां एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एक फ्यूज़ है। ठीक है, आ फ्यूज़ है रीवायरेबल फ्यूज़। मैं इत्थे रीवायरेबल फ्यूज़ का सिंबल बनाया है, ये अगे एक स्विच लगा हुआ है। स्विच के अगे की एक लोड है। लोड का मतलब की हो सकता है कि गीज़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये की है, शॉर्ट सर्किट अक्कर हो गया है। शॉर्ट सर्किट अक्कर हो गया है। शॉर्ट सर्किट की हुंदा है जदों सर्किट दे विच, ठीक है, जिथे जदों उहदी जिहड़ी रजिस्टेंस हुंदी है सर्किट दी उदों नगलीजिबल हो जाए। शॉर्ट सर्किट का मतलब की आ कि जां ते इहदी जिहड़ी अंदरली वाइंडिंग है, ठीक है, वो आपस च कनैक्ट हो गई है, जां बॉडी दे नाल कोई कनैक्ट हो गया पार्ट जिहदे नाल की है शॉर्ट सर्किट अक्कर हो गया है। जदों शॉर्ट सर्किट अक्कर होएगा, हैवी करंट जिहड़ा वा वो फ्लो करेगा सर्किट दे विचों। ठीक है, स्विच ऑन है, हैवी करंट फ्लो किया, जो हैवी करंट फ्लो करेगा तो इत्थे की होएगा, आई स्केयर आर लॉसिस हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूज़ दे विच ते ये की है, फ्यूज़ जो मैल्ट हो जाएगा तो ये सर्किट नूं की कर देगा, डिसकनैक्ट कर देगा। ये सर्किट नूं डिसकनैक्ट कर देगा। ओके, फ्यूज़ का पता लग गया। सीरीज़ की गल की, आ देखो सीरीज़ दे विच कनैक्ट किया होया है। ठीक है, विद दी सर्किट। सर्किट किहड़ा ए वाला है, ये तो चलो स्विच लगाया होया है ऑन ऑफ करने वास्ते। ठीक है, फ्यूज़ की है, फ्यूज़ इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ मेटल इंसर्टेड इन द सर्किट विच मेल्ट्स वैन एक्सैसिव करंट फ्लोज थ्रू इट एंड दस ब्रेक दी सर्किट। हुण घर दे विच भी तुसीं देखियो फ्यूज़ आपां यूज़ करदे आ, एक मेन स्विच हुंदा है। ठीक है, उहदे नाल आपां फ्यूज़ नूं किट-कैट टाइप फ्यूज़ हुंदे ने, उहनूं आपां जां रीवैरेबल भी उहनूं कहिंदे आ, वो फ्यूज़ आपां यूज़ कीते हुंदे आ। जदों भी किते कोई शॉर्ट सर्किट हुंदा है उस वेले फ्यूज़ दी जिहड़ी तार हुंदी है विचली वो मैल्ट हो जाती है, फिर तुसीं तार नूं दोबारा बदलदे जे, सर्किट फिर चलना स्टार्ट कर दिंदा है। ओके, तो जिहड़ा फ्यूज़ इन्वेंट कीता सी 1890 दे विच, ठीक है, जिस साइंटिस्ट ने इनू इन्वेंट किया ही उन्हां दा नाम सी एडिसन। ठीक है, फ्यूज़ जिहड़ा वा इन्वेंटेड इन 1890 बाय एडिसन। ठीक है, फ्यूज़ जेकर आपां लो वोल्टेज की गल करिए, फ्यूज़ जिहड़ा बड़ा ही सस्ता मतलब पैंदा है। ठीक है, जेकर आपां कह लीए फ्यूज़ का मतलब की है, एक प्रोटैक्टिव डिवाइस है। ठीक है, प्रोटैक्टिव डिवाइस है जिहड़ी सर्किट नूं जां साडे जिहड़े अपलाइंस नूं जां साडी वायरिंग नूं एबनॉर्मल कंडीशन दे विच बचाउंदी है। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब की आ, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये एबनॉर्मल हुंदियां। एबनॉर्मल का मतलब की आ कि नॉर्मल का मतलब की आ जो रेटेड होएगा उन्ना करंट फ्लो करता पिया है। एबनॉर्मल का मतलब की आ जिन्ना करंट फ्लो करना चाहिए सी उस तो ज़्यादा करंट फ्लो करता पिया है। ठीक है, वो किहड़ी कंडीशन हुंदी है, एबनॉर्मल कंडीशन हुंदी है। ओके, चलो नैक्सट की है टाइम करंट करैक्टरिस्टिक्स। ये सिर्फ यही शो किया है कि जिन्ना ज़्यादा करंट होएगा, ठीक है, 200 एम्पीयर का फ्यूज़ है, ये 100 एम्पीयर का फ्यूज़ है, ये 60 एम्पीयर का फ्यूज़ है। ओके, हुण जिन्ना ज़्यादा करंट होएगा उन्नी छेती फ्यूज़ जिहड़ा मैल्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन्ना ज़्यादा फ्यूज़ होएगा दी ग्रेटर दी जिन्ना ज़्यादा करंट होएगा दी ग्रेटर दी करंट दी स्मॉलर इज़ दी टाइम टेकन बाय दी फ्यूज़ टू ब्लो आउट।
कि जिन्ना ज़्यादा करंट है उन्नी छेती जिहड़ा फ्यूज़ है ब्लो आउट हो जाएगा। ठीक है, इनू कहते हैं इनवर्स टाइम करैक्टरिस्टिक्स, इनवर्स टाइम करंट करैक्टरिस्टिक्स, इनवर्स टाइम करंट करैक्टरिस्टिक्स। ओके, हुण एडवांटेज की है फ्यूज़ दे, वट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूज़। सब तो पहली एडवांटेज है चीपेस्ट है, ठीक है, सस्ता है। दूजा की है नो मेनटेनेंस, इट रिक्वायर्स नो मेनटेनेंस, इनू मेनटेनेंस की जरूरत नहीं पैंदी। ऑटोमैटिक ऑपरेशन, ठीक है, ऑटोमैटिक ऑपरेशन का मतलब की आ, इट्स ऑपरेशन इज इनहेरेंटली कंप्लीटली ऑटोमैटिक। किस तरीके दे नाल देखो, एक वायर है, जो ये करंट फ्लो करेगा इन्हें उस वेले मैल्ट हो जाना है, तो सर्किट जो डिसकनैक्ट हो जाना है। अनलाइक सर्किट ब्रेकर, हुण सर्किट ब्रेकर के केस दे विच की हुंदा है कि एक कॉइल है, ठीक है, ठीक है, वो जो करंट फ्लो करेगा, फिर एक प्लंजर लगा हुआ है, तो फिर वो की करेगा, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स जिहड़े डिसकनैक्ट करेगा। ठीक है, बट ये की जिद्दां तार जी गर्म हुई, उस तो बाद मैल्ट हुई, नाल दी नाल ही उन्हें डिसकनैक्ट कर देना। मतलब ये जो ऑपरेशन है ऑटोमैटिक है, इनहेरेंटली ऑटोमैटिक है। ठीक है, नो नॉइस और स्मोक, जदों भी फ्यूज ऑपरेट करेगा ये किसी भी तरीके की नॉइस या स्मोक जड़ा वा पैदा नहीं होएगा। स्मॉलर साइजेस, ठीक है, यदा जो साइज है मतलब स्मॉल होंदा है। इनवर्स टाइम करैक्टरिस्टिक्स, वो तो मैं पहले दसता है कि जिन्ना ज़्यादा करंट होएगा उन्ना घट टाइम लगेगा इनू डिसकनैक्ट होने दे या इनू मैल्ट होने दे फ्यूज़ नू। ओके, उस तो बाद की मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ये मिनिमम टाइम लैंदा है सर्किट ब्रेकर नालों। ओके, डिसएडवांटेज की आ, टाइम लॉस्ट इन रीवायरिंग, जो भी फ्यूज़ वायर मैल्ट होएगी फिर उन्होंने चेंज करोगे, ये टाइम लेगा। बट जो सर्किट ब्रेकर होंदा है तो इंस्टेंटली उन्होंने फिर कनैक्ट कर सकते जी। ठीक है, मिनीएचर सर्किट ब्रेकर जो आप NCB की गल करिए, जो डिसकनैक्ट होया नाल दी नाल ही तुसीं उन्होंने जाके फिर वो स्विच नूं करके ऑन, तो सर्किट ब्रेकर तुहाडा ऑन हो जाएगा। उस तो बाद की है करंट टाइम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूज़ कैनॉट बी ऑलवेज कोरिलेटेड विद डैट ऑफ प्रोटैक्टिव अपरेटस। ठीक है, जो प्रोटैक्टिव अपरेटस होएगा जिन्होंने आप प्रोटैक्ट करना है, ठीक है, वो कोरिलेट नहीं होंगे टाइम करैक्टरिस्टिक्स, करंट टाइम करैक्टरिस्टिक्स। ओके, ये कुछ एडवांटेज ही कुछ डिसएडवांटेज ही, बट आप जो ऑपरेशन है वो डिपेंड करेगा आप इनू यूज़ कित्थे करना है। ठीक है, जिथे सर्किट ब्रेकर अनइकनोमिकल होंदा है कि महंगा पैंदा है, उत्थे आप फ्यूज़ ही यूज़ करते हैं। नैक्सट डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज़ एलीमेंट। हुण जिहड़ा फ्यूज़ एलीमेंट है, फ्यूज़ एलीमेंट कित्थे पहलां दस्सिया ही कि रीवायरेबल फ्यूज़ दे विच फ्यूज़ जिहड़ा आपां यूज़ करते हैं उहदे विच एक वायर हुंदी है। ओके, तो ये किदां दे करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिहड़ा एलीमेंट आपां यूज़ करांगे। फ्यूज़ का काम की है कि नॉर्मल जो किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं है तो नॉर्मल करंट जिहड़ा वा कैरी करे फ्यूज़ वायर विदाउट ओवरहीटिंग। ठीक है, किसी भी तरीके की हीट वायर ना हो, जो कोई फॉल्ट ही नहीं है तो फिर कल ही ओवरहीट होएगी। तो जो मतलब फॉल्ट पवे उस वक्त हीट अप हो मैल्ट हो जाए तो नाल दी नाल ही सर्किट नूं डिसकनैक्ट कर दे, जिन्हों आप प्रोटैक्ट करना है। ओके, जिन्हों असी प्रोटैक्ट करना है। इस करके की आ कुछ करैक्टरिस्टिक्स ने जिहड़े फ्यूज़ दे विच होने चाहिए हैं। सब तो पहला किहड़ा करैक्टरिस्टिक्स है, लो मैल्टिंग पॉइंट, उसका जिहड़ा मैल्टिंग पॉइंट है लो होना चाहिए है। जे मान लो एक वायर तुसीं यूज़ करते पे जी वायरिंग वास्ते, एक नाल फ्यूज़ वायर है, ठीक है, दोनों का जिहड़ा अपना मैल्टिंग पॉइंट है सेम है, फिर की होएगा फ्यूज़ तो तुहाडा मैल्ट ही नहीं होएगा, फ्यूज़ जिहड़ा वा वो तो मैल्ट ही नहीं होएगा। सो जिहड़ी आपां वायर यूज़ करते पे घर दे विच उहदा जिहड़ा मैल्टिंग पॉइंट है हमेशा फ्यूज़ वायर नालों ज़्यादा होना चाहिए। जां आपां इस तरीके नाल भी कह सकते हैं कि जिहड़ा मैल्टिंग पॉइंट फ्यूज़ वायर दा हुंदा है हमेशा घट होना चाहिए है। जिहड़ी डोमैस्टिक वायरिंग वास्ते आपां तार यूज़ करते पे हैं, वायर यूज़ करते पे हैं। इस करके की है पहला पॉइंट की है लो मैल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक टिन का भी लो मैल्टिंग पॉइंट होंदा है तो लैड का भी लो मैल्टिंग पॉइंट होंदा है। दो मटीरियल मतलब सानू टिन ते लैड वर्गा मैल्टिंग पॉइंट चाहिए है। उस तो बाद आइंदा हाई कंडक्टिविटी। जेकर हाई कंडक्टिविटी का मतलब की है कि करंट नू कैरी करे ज़्यादा लॉस किए बिना, ज़्यादा एनर्जी का लॉस किए बिना। ओके,
हुण हाई कंडक्टिविटी किहदे वर्गी फिर होनी चाहिदी आ, कॉपर और सिल्वर, ठीक है, कॉपर और सिल्वर, ठीक है, कॉपर ते सिल्वर वर्गी जिहड़ी कंडक्टिविटी इहदी होनी चाहिदी है, कंडक्टिविटी उहदे वांगू। फ्री फ्रॉम डिटोरीओरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਦੋਂ करंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्लो करेगा ਜਾਂ ਹੀਟ ਹੋਏਗਾ, ठीक है, थोड़ा ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੋ ਕੇ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੋ ਕੇ ਭੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਡਿਟੋਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, मतलब ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਿਊ ਟੂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਡਿਊ ਟੂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਾਤਰ। ਲੋ ਕਾਸਟ, ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਾਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਸਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਿਨ ਐਂਡ ਲੈਡ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਟਿਨ ਤੇ ਲੈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਊਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਓਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫਿਊਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ 10 ਐਂਪੀਅਰ, टिन और अलॉय ऑफ लैड एंड टिन, ठीक है। अलॉय का मतलब होंदा मिश्र धातु, मतलब दोनों धातुओं को मिला के जी सानू मटीरियल मिलेगा उन्होंने कह देंगे अलॉय ऑफ लैड एंड टिन। लैड एंड टिन दोनों मटीरियल का जो आप मिलावांगे तो वो सानू लैड एंड टिन की अलॉय मिल जाएगी। उन्होंने आप समाल करंट वास्ते लैड एंड टिन की अलॉय नूं यूज़ करते हैं। हुण इहदे विच कई बार क्वेश्चन आ जाता कि लैड किन्ने परसेंट हुंदा है तो टिन किन्ने परसेंट हुंदा है। लैड जिहड़ा आपां यूज़ करांगे वो होएगा 37%, ठीक है, 37%। तो टिन जिहड़ा होएगा, टिन की जिहड़ी आपां वैल्यू रखांगे वो 63% रखांगे, 63% रखांगे, ठीक है। जिहड़े मतलब समाल करंट अप टू 10 एंपीयर जे उत्थों तक दा आपां फ्यूज़ नूं बनाउणा है। फ्यूज़ एलीमेंट जेकर आपां इत्थों तक दी रेटिंग वास्ते आपां डिज़ाइन करना है। नैक्सट आ जांदा फार लार्ज करंट, कॉपर और सिल्वर दोवां दे विचों आपां कोई भी लगा सकते हैं, बट मोस्टली कॉपर नूं आपां करते हैं जे कॉस्ट की गल आ जाए। तो जेकर गल आ जाए कि करंट कैरी कराउण दी फिर सिल्वर, डिपेंड करता है एप्लीकेशन के उत्ते। फिर जिंक भी वधिया है, ठीक है, जिंक भी बहुत वधिया मटीरियल है फ्यूज वास्ते। ये कदों वधिया, कदों ये सानू वधिया होएगा जदों टाइम लैग इज़ रिक्वायर्ड। हुण टाइम लैग का मतलब की हुंदा है, टाइम लैग का की मतलब हुंदा, टाइम लैग का मतलब हुंदा है कि जे मान लो कुछ टाइम का मतलब कि फ्यू सैकेंड्स, नैनो सैकेंड्स जेकर लोड ओवरलोड हो जाए सिस्टम, ठीक है, कुछ मोमेंट वास्ते जिहड़ा साडा सिस्टम है ओवरलोड हो जाए तो जिहड़ा फ्यूज़ एलीमेंट वा वो ओवरलोड करंट नूं कैरी कर ले विदाउट मेल्टिंग, बिना मेल्ट होया वो ओवरलोड करंट नूं अपना फ्लो करा दे, कैरी कर ले, ठीक है। तो उन्होंने की कहते हैं आप टाइम लैग, ठीक है। वो करैक्टरिस्टिक्स किहड़े हुंदे ने, टाइम लैग। बाकी तो नाल दी नाल ही मैल्ट हो जाएंगे ना, इस करके जिंक उत्थे यूज़ करना जिथे बार बार की हो रहा है कि ओवरलोड हो रहा है सिस्टम, बट कुछ समय वास्ते ओवरलोड हो रहा है, ज़्यादा चिर नहीं है, कुछ मतलब नैनो सैकेंड्स वास्ते, तो उदों तक वो की कर जिहड़ा वा करंट नूं कैरी कर ले विदाउट मैल्टिंग। हुण जिवें कि तुहानूं दस्सिया वा कि सिल्वर ते कॉपर दोनों बेस्ट चॉइस ने, ठीक है, बट फिर भी आपां सिल्वर नूं कई जगह ते प्रैफर करते हैं। उहदा की आ, पहला तो रीजन ये दस्सिया कि फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, इत्ते ऑक्सीडेशन का कोई भी फर्क नहीं पैंदा, ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। दूसरा की आ कि ये डिटोरीओरेट नहीं हुंदा,
ठीक है, खराब नहीं होंदा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, the coefficient of expansion of silver is so small, ठीक है, no critical fatigue is occur, no critical fatigue occurs, ठीक है, किसी तरीके ਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ coefficient of expansion ਹੈ ਨਾ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫਟੀਗ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਾਪਰ, ਲੈਡ, ਟਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਗੋਲਡ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਲੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ। ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ, ਲੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ। ठीक है, ये कुछ मतलब कारण ही जिहदे करके आपां फ्यूज वायर जिहड़ी आ वो आपां सिल्वर दी चूज करते हैं। ठीक है, इस टाइम ट्रेंड भी यही आ। ठीक है, भावें दी कॉस्ट हाई आ बट फिर भी बहुत सारिया जगह के उत्ते सिल्वर नूं चूज किया जाता है। क्लीयर। नैक्सट आपां गल करते हैं इंपोर्टेंट टर्म्स की। टर्म्स हुंदियां ने कि फ्यूज वायर दे विच कुछ टर्म्स आपां यूज करते हैं, उन्हां नूं डिस्कस करांगे। जिद्दां हुण मान लो कट ऑफ करंट की हुंदा है, प्री आर्किंग टाइम की हुंदा है, आर्किंग टाइम की हुंदा है, टोटल ऑपरेटिंग टाइम की हुंदा है। ठीक है, असमैट्रिकल करंट की हुंदा है। असमैट्रिकल करंट का मतलब देख लो, आ जिहड़ी वेव है, नॉर्मल वेव है, तो ये तुसीं वेव का देखो साइकिल जिहड़ा वा वो कितना वड्डा बन गया है, इस करके की है असमैट्रिकल करंट है। ओके, तो ये सारे जिहड़ियां टर्म्स ने वो डिस्कस करांगे हुण। सब तो पहली टर्म है वो हैगी करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलीमेंट। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलीमेंट एक ही होंदी है, इट इज़ दी करंट विच दी फ्यूज एलीमेंट कैन नॉर्मली कैरी। ठीक है, ये वो करंट वा जिहड़ा फ्यूज एलीमेंट नॉर्मली कैरी करता पिया है विदाउट ओवर हीटिंग और मेल्टिंग। बिना मेल्ट होया, बिना हीट होया जिहड़ा करंट कैरी करेगा उन्होंने की कह देंगे करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलीमेंट। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलीमेंट। नैक्सट आ गया फ्यूजिंग करंट। नैक्सट की है फ्यूजिंग करंट। इट इज़ द मिनिमम करंट, वो घट तो घट करंट एट विच द फ्यूज एलीमेंट मेल्ट्स। ठीक है, मिनिमम फॉल्ट करंट कह लो। ठीक है, मिनिमम करंट जिथे जाके फ्यूज साडा मेल्ट हो जाता है। ठीक है, उन्होंने की कहते हैं फ्यूजिंग करंट। हुण जो मेल्ट होएगा फिर की होएगा, डिसकनैक्ट कर देगा सर्किट नूं। ठीक है, तो सर्किट जिहड़ा प्रोटैक्ट हो जाएगा, फ्यूज उन्होंने प्रोटैक्ट कर देगा। ओके, मिनिमम करंट एट विच दी फ्यूज एलीमेंट मेल्ट्स उन्होंने की कहते हैं फ्यूजिंग करंट। क्लीयर। करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलीमेंट पता चल गई। करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलीमेंट की होंदी है कि वो करंट जिहड़ा फ्यूज एलीमेंट नॉर्मली कैरी कर सकता है विदाउट ओवर हीटिंग और मेल्टिंग, विदाउट हीट होया तो मेल्ट होया। नैक्सट आ गया फ्यूजिंग फैक्टर। ठीक है, फ्यूजिंग करंट दे विच एक आपां चीज़ कर लईए, इहदी ना एक रिलेशनशिप हुंदा है फ्यूजिंग करंट दा ते डायमीटर दा। ठीक है, वो तुहानूं मैं दस दिंदा वां की हुंदा है आई हैगा फ्यूजिंग करंट इज इक्वल टू के। के की है कॉन्सटेंट है। ठीक है, फ्यूज कॉन्सटेंट कहते, के नूं की कहते हैं फ्यूज कॉन्सटेंट आखदे ने, फ्यूज कॉन्सटेंट। ओके, तो डी दी पावर 3/2, डी दी पावर 3/2। क्लीयर। ये की आ, इनू आपां कहने आ इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूजिंग करंट एंड डायमीटर। ठीक है, ये किहदे वास्ते आ, फॉर राउंड वायर, फॉर राउंड वायर जिहड़ियां गोल वायर्स हुंदियां ने उहदे वास्ते आ। ठीक। नैक्सट आ गया फ्यूजिंग फैक्टर। इट इज़ द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू दी करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलीमेंट। ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर के इक्वल आ जाएगा, फ्यूजिंग फैक्टर इज इक्वल टू मिनिमम फ्यूजिंग करंट, मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू दी करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट, टू दी करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट, रेटिंग ऑफ द
फ्यूज एलीमेंट, फ्यूज एलीमेंट क्लीयर। इनू की कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर आखते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर होंदा है यूजली आम तौर पर जे आप गल करिए कॉपर वायर की, जेकर आप कॉपर वायर यूज़ करते पे हैं रीवायरेबल फ्यूज है तो वो जिहड़ा फ्यूजिंग फैक्टर होएगा वो यूजली 2 होंदा है, वो यूजली 2 होंदा है। नैक्सट की है प्रोस्पैक्टिव करंट। ठीक है, प्रोस्पैक्टिव करंट। हुण प्रोस्पैक्टिव करंट की होंदा है, इट इज़ दी RMS वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लूप ऑफ द फॉल्ट करंट obtained if the fuse is replaced by, जेकर आप फ्यूज नूं रिप्लेस कर दिए किहदे नाल, बाय एन ऑर्डनरी कंडक्टर, बाय एन ऑर्डनरी कंडक्टर। ठीक है, जेकर असी ये जिहड़ा पहला लूप होएगा फॉल्ट करंट का, पहला लूप होएगा फॉल्ट करंट का जदों असी फ्यूज नूं रिप्लेस कर दिए ऑर्डनरी कंडक्टर के नाल, क्योंकि फ्यूज एलीमेंट जिहड़ा एक तुहानूं दस्सिया ही कि किहड़ा हुंदा है। ठीक है, लैड एंड टिन होएगा, रीवायरेबल की आपां गल करते पे हैं। ठीक है, लैड एंड टिन होएगा तो जेकर उन्होंने आपां किहदे रिप्लेस कर दिए फ्यूज नूं ऑर्डनरी कंडक्टर के नाल कर लईए जिहदी रजिस्टेंस की है निगलीजिबल है, तो वो जिहड़ा पहला लूप होएगा उन्होंने की कह दांगे, उन्होंने की कह दांगे फर्स्ट लूप ऑफ फॉल्ट करंट इज कॉल्ड प्रोस्पैक्टिव करंट। की कह दांगे उन्होंने, प्रोस्पैक्टिव करंट कह दांगे। क्लीयर। नेक्स्ट है कट ऑफ करंट। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट, मैक्सिमम एक्चुअली रीच्ड बिफोर द फ्यूज मेल्ट्स। ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू है जिथे जिथे की हुंदा है। नेक्स्ट है कट ऑफ करंट। कट ऑफ करंट की हुंदा है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट, मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली रीच्ड, जिथे जाती है एक्चुअली रीच करती है उस तो पहला की है फ्यूज मैल्ट हो जाता है, उन्होंने की कहते हैं कट ऑफ करंट, उन्होंने की कहते हैं कट ऑफ करंट। ओके, तुसीं इत्थे देख सकते जे आ जिहड़ा पॉइंट है ए वाला पॉइंट है, ये की है कट ऑफ करंट। हुण ये की है, ये आसमैट्रिकल करंट जिहड़ा वधदा पिया है, बट ये की है करंट साडा जदों मैल्ट होया नाल ही करंट जीरो हो गया। ठीक है, करंट की हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, समझ लग गई ना कि की हुंदा है अपना कट ऑफ करंट। इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट एक्चुअली रीच्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट एक्चुअली रीच्ड, जदों उन्हें फॉल्ट करंट तक पहुंचना है उस तो पहले ही फ्यूज मैल्ट हो गया। ठीक है, जदों उन्हें मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना है उस तो पहला ही फ्यूज एक्चुअली रीच्ड बिफोर द फ्यूज मैल्ट, इनू की कहते हैं कट ऑफ करंट आखते हैं। नैक्सट है प्री आर्किंग टाइम। इट इज़ द टाइम between the commencement of fault and the instant when cutoff occurs, when cutoff occurs। ठीक है, प्री आर्किंग टाइम केड़ा हो गया है की तुहानूं दस्सिया ही, इत्थों तुसीं देखो एक केड़ा टाइम हुंदा है प्री आर्किंग टाइम। इट इज़ द टाइम बिटवीन कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब हुंदा शुरुआत ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट की शुरुआत होनी शुरू हुई। ठीक है, एंड द इंस्टेंट, एंड द इंस्टेंट वैन कट ऑफ अकर, कट ऑफ अकर ए पॉइंट ते होगी। ठीक है, इनू की कह देंगे फिर आप जिहड़ा आ वाला वा हिस्सा इनू कह देंगे प्री आर्किंग टाइम। की कह देंगे, प्री आर्किंग टाइम। ओके, नेक्स्ट आ गया आर्किंग टाइम। आर्किंग टाइम, दिस इज द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ प्री आर्किंग टाइम। ए ते एंड होया है ना, आ जिहड़ी वेव ही साडी इस तरीके नाल चलदी पई ही ना, ते अगे आ डॉटेड इत्थे एंड होया ही ना ए ते। ठीक है, तो इनू आपां कहता आ जिहड़ा टाइम ही इहदे विच, इनू आपां कहता प्री आर्किंग टाइम। दिस इज द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ प्री आर्किंग टाइम एंड द टाइम वैन आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, हुण जदों आर्क जिहड़ी आ आर्क खत्म हो गई है, एक्सटिंग्विश हो गई आ, वो कित्थे आ, इत्थे करंट जीरो ते हो गई ना, आर्क इत्थे फिनिश होएगी ना। ठीक है, इनू की कह देंगे आर्किंग टाइम, इनू की कह देंगे आर्किंग टाइम, तुसीं देख सकते जी। ठीक है, जिथों प्री आर्किंग टाइम एंड हो रहा है तो आर्क जिहड़ी आ वो टाइम जिथे दो मतलब किहड़े टाइम लैने आ, एक वो जदों प्री आर्किंग टाइम का एंड हो रहा है तो आर्किंग टाइम आर्किंग सॉरी तो जिहड़े आर्क है वो अपनी फिनिश हो रही है। ठीक है, उन्होंने की कह देंगे आपां, उन्होंने कह देंगे आर्किंग टाइम। उस तो बाद आ गया टोटल आर्किंग टाइम। टोटल आर्किंग टाइम का मतलब की है जो प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम, इट इज़ द सम ऑफ
ਪ੍ਰੀ ਆਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਆਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਟੋਟਲ ਆਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਟੋਟਲ ਆਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ स्टूडेंट्स, यही आ गया ना, इट इज द सम ऑफ प्री आर्किंग एंड आर्किंग टाइम्स। नेक्स्ट आ गया ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिव करंट दैट अ फ्यूज कैन डील विद दैट रेटेड सर्विस वोल्टेज। ठीक है, एक ही आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिव करंट। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव करंट तुहानूं दस्सिया है कि जिहड़ा फस्ट लूप करंट हुंदा है, फस्ट लूप ऑफ फॉल्ट करंट हुंदा है, उहनूं आपां ले लिया। ते जिहड़ा मतलब जिहड़ा फ्यूज है साडा, ठीक है, फ्यूज मतलब रेटेड वोल्टेज ते उहनूं बीयर कर सके। ठीक है, डेट अ फ्यूज कैन डील विद एट रेटेड वोल्टेज, उहनूं की कहांगे आपां? उहदी ब्रेकिंग कैपेसिटी कह दांगे। उहनूं की कह दांगे आपां? ब्रेकिंग कैपेसिटी कह दांगे। ओके, नैक्सट आ गया टाइप्स ऑफ फ्यूजेस। ये दो तरह के होंगे ने, लो वोल्टेज फ्यूजेस ते हाई वोल्टेज फ्यूजेस। ठीक है, दो तरह के होंगे। किहड़े-किहड़े होंगे? एक लो वोल्टेज फ्यूजेस होंगे, एक हाई वोल्टेज फ्यूजेस होंगे। लो वोल्टेज फ्यूजेस का मतलब की होंदा है कि जिद्दां आपां इहनूं 440 वोल्ट तक जेकर आपां इहनूं यूज़ करते पे हैं, ठीक है, तो ये की है, ये 11 kV ते इहनूं आपां यूज़ कर सकते हैं। इस करके इहनूं की कहंदे ने? हाई वोल्टेज फ्यूजेस कहंदे ने। की कहंदे ने? हाई वोल्टेज फ्यूजेस। करंट का नहीं कोई ज़्यादा होंदा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कह लो कि 33 kV भी ਆਪਾਂ यूज़ कर सकते हैं, अप टू 33 kV तक इनू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ਇਹਦੀਆਂ कुछ टाइप्स हैगियां ने, जिद्दां हुण कार्ट्रिज टाइप है, लिक्विड टाइप है, मैटल क्लैड फ्यूजेस है। ठीक है, डिपेंड करता वा। तो जिहड़े लिक्विड टाइप फ्यूजेस हुंदे ने 132 kV तक भी इनू यूज़ कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो जिहड़ी दी ब्रेकिंग कैपेसिटी होएगी वो 6100 एम्पीयर तक हो जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं एक एक करके। हुण सब तो पहला आ गए सैमी क्लोज ते रीवायरेबल फ्यूज। आ देखो, आ वायर है, फ्यूज वायर। ठीक है, तुसीं देखिया होना, इनू इस हिस्से नूं कहिंदे ने बेस। बेस की है? कंध दे नाल जां मतलब जिहड़ा साडा पैनल बोर्ड होएगा उस च आपां अटैच कर दांगे। ते इनू कहिंदे ने फ्यूज कैरियर। ये फ्यूज दा बेस है, ये की है? फ्यूज कैरियर है। ते इनू इहदे उत्ते आपां लगा देना हुंदा है। ते आ जिहड़े मैटल दे दो हिस्से नज़र आउंदे ने, ये की ने? इनू कहिंदे ने कॉन्टैक्ट्स। ते आ जिहड़े इनू इहदे विच अड़ा दीदा है। ठीक है, तो ये नाल की जिहड़ा सर्किट साडा क्लोज हो जाता है। सर्किट की हो जाता है? क्लोज हो जाएगा। तो यदा वर्किंग प्रिंसीपल यही है कि जो ये नॉर्मल करंट फ्लो करेगा तो इन्हें विदाउट हीटिंग उन्होंने मतलब फ्लो कर देना है। बट जो फॉल्ट करंट अक्कर होएगा तो उदों की होएगा? ये मैल्ट हो जाएगा फ्यूज, तो जो साडा सर्किट है डिसकनैक्ट हो जाएगा, तो प्रोटैक्शन हो जाएगी सर्किट की। हुण इहदे विच तुहानूं दस्सिया जिहड़ा आपां वायर यूज़ करते हैं, बेसिकली वायर किहड़ी यूज़ करते हैं? फ्यूज एलीमेंट किहड़ा यूज़ करते हैं? लेड एंड टिन अलॉय। ठीक है, अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ठीक है, फिर एक बार दस देना, 37% लैड हुंदा है, 63% जिहड़ा वा टिन यूज़ करते हैं आपां। ओके, तो जेकर आपां कॉपर यूज़ करांगे, ठीक है, कॉपर नूं आपां कॉपर दे नाल भी आपां टिन यूज़ करांगे। किहड़ा कॉपर हुंदा है? उहनूं कहंदे ने टिंड कॉपर। किहड़ा मटीरियल हुंदा है? टिंड कॉपर। हुण टिंड कॉपर दा इह आ कि ऑक्सीडाइज नहीं हुंदा, फिर ऑक्सीडेशन नहीं हुंदी फिर फ्यूज एलीमेंट दी। इस करके आपां किहड़ा यूज़ करांगे? कल्ला कॉपर नहीं करांगे, वो किहड़ा मटीरियल आपां यूज़ कर लेंगे? टिंड कॉपर। ठीक है स्टूडेंट्स, नैक्सट आ गया हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC कार्ट्रिज फ्यूज। आ तुसीं देखे होने फ्यूज मार्केट दे विच अवेलेबल ने, तुसीं देखे होणगे वाले फ्यूजेस। ठीक है, ये किहड़े हुंदे ने? कार्ट्रिज टाइप फ्यूज हुंदे ने। और रीवायरेबल फ्यूज दी आपां बार-बार यूज़ करते रहने हैं। कुछ डिफिकल्टीज़ उहदे विच हैगियां ने, जिद्दां स्पार्क भी पैदा हो सकती है, बट उस चीज़ नूं खत्म करने वास्ते आपां कार्ट्रिज फ्यूज जिहड़े वो यूज़ करीदे आ। ओके, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ कैपेसिटी है वह भी ज़्यादा, क्योंकि जिद्दां करंट ਵਧੇਗਾ ना, करंट ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ कह लो कि हीट आर्क पैदा होनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ नुकसान ज़्यादा ਹੁੰਦਾ है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ डिसएडवांटेज ही रीवायरेबल फ्यूज ਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ कवर कर लिया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ देख सकते जे आ ब्रास प्लेट है एंड ਦੇ ਉੱਤੇ, ठीक है, आ वाली देखो, ठीक है, सिंपल ब्रास प्लेट होएगी,
आ कार्टरिज का मतलब की है, इनू क्लोज आपां कीता है। ये एक फिलिंग पाउडर पाया, फ्यूज एलीमेंट है, आउटर एलीमेंट है ते कार्टरिज है। ठीक है, एक एक करके हुण आपां डिस्कस करते हैं। ये आपां बेसिकली जिहड़ी इहदी बॉडी हुंदी आ जिहड़ी बॉडी है, ठीक है, आ देखो आ जिहड़ी वाइट कलर की बॉडी है, ये कादी बनी हुंदी है? सरैमिक दी। ठीक है, बॉडी वास्ते किहड़ा मटीरियल यूज़ करांगे? सरैमिक। सरैमिक नूं आपां कह सकदे जी सरैमिक। ठीक है, सरैमिक मटीरियल आपां यूज़ करते हैं, चीनी मिट्टी वांगू हुंदा है। ओके, तो जिहड़े एंड कैप हुंदे आ उहनूं आपां तुहानूं दसता है किहड़ा हुंदे एंड कैप लिखिआ, ब्रास एंड प्लेट आपां यूज़ कीतियां हुंदियां। इहदे नाल ना आपां जिहड़ा साडा एलीमेंट होएगा, फ्यूज एलीमेंट होएगा, उहनूं वैल्ड कीता हुंदा है। ठीक है, वो किहड़ा हुंदा है? स्टील सिल्वर, सॉरी किहड़ा मटीरियल हुंदा है? सिल्वर। ठीक है, अंदर जिहड़ा मटीरियल हुंदा है वो किहड़ा हुंदा है? सिल्वर हुंदा है। इहदा जिहड़ा एलीमेंट है सिल्वर होएगा जां फिर टिंड कॉपर होएगा। ओके, तो जिहड़ा इहदे च फिलिंग मटीरियल पाया है, फिलिंग मटीरियल आ जिहड़ा फिलिंग पाउडर पाया है, ये किहड़ा हो सकदा है? इहदे विच ये चौक हो सकदा है, प्लास्टर ऑफ पैरिस हो सकदा है, प्लास्टर ऑफ पैरिस। ठीक है, क्वार्ट्ज हो सकदा है, मार्बल डस्ट हो सकदी है, क्वार्ट्ज, मार्बल डस्ट। ये मटीरियल जिहड़ा वा ये आपां यूज़ करते हैं इनू फिल करने वास्ते, इहदे फिलर एज ए फिलर। तो ये जिहड़ा फिलर हुंदा है ये एक्ट एज आ आर्क क्विंचिंग एंड कूलिंग मीडियम। ठीक है, ठंडा करन दा ते आर्क नू सस्प्रैस करन दा, खत्म करन दा काम करदा है। ओके, तो जिहड़ी इहदी हुण आपां कह लईए इहदे फायदे आ, फायदे तो पहली गल ये आ कि ये समय दे नाल खराब नहीं हुंदे, इन्हां दी लाइफ लंबी हुंदी है। ठीक है, दूजी गल ये आ कि ये किसी भी तरीके नूं मतलब भावें लो फॉल्ट करंट होवे, भावें हाई करंट फॉल्ट हाई फॉल्ट करंट होवे, उहनूं डिसकनैक्ट कर सकदे आ। नैक्सट की है, इहदी जिहड़ी स्पीड ऑफ ऑपरेशन हुंदी आ फास्ट हुंदी है रीवायरेबल दे मुकाबले। रीवायरेबल फ्यूज दे मुकाबले ना जिहड़ी दी स्पीड ऑफ ऑपरेशन वा वो की होएगी? फास्ट होएगी। नैक्सट की है, इनू मेनटेनेंस की लोड़ नहीं हैगी। नैक्सट ये हैगा वा रिलायबल डिस्क्रिमिनेशन। रिलायबल डिस्क्रिमिनेशन ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि जेकर ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, डिस्क्रिमिनेशन ओके, ये कुछ ये फायदे सी। ठीक है, नैक्सट ਇਹਦਾ नुकसान की सब तो ਵੱਡਾ कि जेकर एक बार फ्यूज ਜਿਹੜਾ ਵਾ ऑपरेट कर गया उस तो बाद पूरा यूनिट ही ਤੁਹਾਨੂੰ बदलना पैना है, पूरे का पूरा यूनिट ही बदलना पैना है, रिप्लेस करना पैना है। ठीक है, नैक्सट आ गया हाई वोल्टेज फ्यूजेस। हाई वोल्टेज फ्यूजेस होंगे आ जिवें कि 11 kV ते यूज़ करने होण, 33 kV ते यूज़ करने होण, 132 kV ते यूज़ करने होण, उत्थे आपां हाई वोल्टेज फ्यूजेस यूज़ करते हैं। ये भी किहड़े होंदे ने? कार्टरिज फ्यूज होंदे ने, लिक्विड टाइप फ्यूज होंदे ने ते मैटल क्लैड फ्यूजेस होंदे ने। किहड़े होंदे ने? ये 3 तरह के फ्यूज जिहड़े आपां यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सारे मतलब इन्हां दी थोड़ी रेटिंग। हुण जिहड़ा लिक्विड टाइप फ्यूज हुंदा वा उहनूं आपां 132 kV तक यूज़ कर सकते हैं, 132 kV तक इनू यूज़ कर सकते हैं। हुण हुंदा की है, जिहड़े कार्टरिज फ्यूज आ इह च आपां 2 वायरस यूज़ करते हैं। एक दी हुंदी है लो रजिस्टेंस, ठीक है, एक दी होएगी हाई रजिस्टेंस। हाई रजिस्टेंस जिहदी लो रजिस्टेंस होएगी वो किहड़ा मटीरियल होएगा? वो सिल्वर मटीरियल होएगा। जिहदी हाई होएगी वो किहड़ा होएगा? टंगस्टन होएगा। किहड़ा होएगा? टंगस्टन होएगा। ये 2 मटीरियल जिहड़े आपां यूज़ करते हैं। तो हुंदा की है, जो नॉर्मल करंट है उदों लो रजिस्टेंस एलीमेंट उन्होंने कैरी करी जाएगा, तो जो फॉल्ट करंट टक्कर होएगा लो रजिस्टेंस एलीमेंट जिहड़ा वा ब्लोन आउट हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा, मैल्ट हो जाएगा। जिहड़ा हाई रजिस्टेंस मटीरियल वा वो जिहड़ा शॉर्ट सर्किट करंट वा उन्होंने रिड्यूस कर देगा। तो फाइनली की होएगा, जो उहदे च ज़्यादा करंट निकलता पिया वो ब्रेक हो जाएगा, सर्किट नूं प्रोटैक्शन दे देगा। ठीक है, ये दी की ही वर्किंग ही। इनू बेसिकली आपां जे आपां 33 kV की गल करिए, 33 kV ते उत्थे जिहड़ी ब्रेकिंग कैपेसिटी आ करंट दी, ब्रेकिंग कैपेसिटी आ वो 8700 एम्पीयर तक इनू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 8700 एम्पीयर तक इनू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड टाइप दे विच जिहड़ी ब्रेकिंग कैपेसिटी आ वो 6100 एम्पीयर तक हो सकती है। ठीक है, 6100 एम्पीयर। ठीक है,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਕਲੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਇਲ ਇਮਰਸਡ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰ ਕਾਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੰਗਸਟਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ I ਸਕੇਅਰ R ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇਨਟੂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਫੈਕਟਿਵ I ਸਕੇਅਰ R ਕੀ ਲੌਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤੇ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, I ਸਕੇਅਰ R ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਰੋ L ਬਾਈ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ C ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, D ਇੰਟੂ L। ਕਲੀਅਰ, D ਇੰਟੂ L ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, D ਕੀ ਆ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤੇ L ਕੀ ਆ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, I ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋ L। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਹੈਗਾ, ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਇੰਟੂ D ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ C ਇੰਟੂ D। C ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ, D ਇੰਟੂ L। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, I ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਤੇ D ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, L ਨਾਲ L ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆ ਕੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ कॉन्स्टेंट इंटू डी क्यूब। ठीक है, डी स्केयर इंटू डी इज इक्वल टू डी क्यूब। तो ये आई स्केयर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू, जेकर कॉन्स्टेंट हटा दिए तो वो की आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। ये क्या आएगा, आई स्केयर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू डी दी क्यूब। हुण जिहड़ी आ इक्वेशन वा इनू कहंदे ने फ्यूज लॉ, इनू की कहंदे ने फ्यूज लॉ आखदे ने। ओके, जेकर कोई इक्वेशन तुहानूं पुछ लैण कि इन्हां दे विचों किहड़ी इक्वेशन वा जिहड़ी एसोसीएटेड है, किहड़ी एक्सप्रैशन वा जिहड़ी एसोसीएटेड है फ्यूज लॉ दे नाल, वो किहड़ी आ, आई स्केयर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू डी दी क्यूब। हुण कंपैरिजन करिए। ठीक है, की डिफरेंस हुंदा फ्यूज दे ते सर्किट ब्रेकर दे विच। सब तो पहला फंक्शन दा मतलब दा काम की है। हुण जिहड़ा फ्यूज होएगा ना, उहदा काम डिटैक्शन भी है, फॉल्ट उन्होंने डिटैक्ट भी कर लेना जो ज़्यादा करंट फ्लो किया, डिटैक्शन भी है, प्लस इंटरप्शन भी है, नाल उन्हें इंटरप्ट कर देना सर्किट नूं। ठीक है, नाल की है, उन्हें इंटरप्ट कर लेना, मतलब कोई भी इनू प्रोटैक्टिव डिवाइस की जरूरत नहीं है, ये डिटैक्ट भी करता तो इंटरप्ट भी करता है सर्किट नूं। हुण जिहड़ा सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, इन्हें कल्ला इंटरप्ट ही करंट नूं करना है, करंट नूं इंटरप्ट ही करना है। क्लीयर, जिहड़ा डिटैक्शन का काम आ वो रिले करती पई है, डिटैक्शन का काम कौन करती पई है, रिले करती पई है। नैक्सट आ गया ऑपरेशन। हुण इहदा इनहेरेंटली कंप्लीटली ऑटोमैटिक ऑपरेशन है, मतलब जो करंट ज़्यादा फ्लो किया तो इन्हें अपने आप ही सर्किट नूं डिसकनैक्ट कर देना है। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, कह लो कि रिक्वायर्स एलैबोरेट इक्विपमेंट्स। किदां, ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਜ਼ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਲ ਹੈ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਹੈ। ठीक है, लार्ज नहीं, वैरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होंगी सर्किट ब्रेकर की। ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेट कौन जल्दी होएगा इन्हां चों, ऑपरेटिंग टाइम जिहड़ा वा इहदा वैरी स्मॉल है, ओके, फ्यूज दा, ते इहदा लार्ज, कंपैरेटिवली
ਲਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੋ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।